गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। शब्द रूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं उपस्थित सम्मानित प्रेमी भाई बहन, नौजवान बुजुर्ग माँ बच्चे सभी को सादर जय गुरुदेव। आज दिनांक 22/2026 22 फरवरी दिन रविवार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम आपका दर्शन कर रहे, आप मालिक का दर्शन कर रहे और ये दिन आपके जीवन के उस परम पिता परमात्मा के खाते में लिखा जाएगा जो आपने अपना अमूल्य कीमती समय निकालकर उस मालिक के संदेश को सुनने का आपने प्रयास किया। क्योंकि तू बढ़े एक डग मैं बढ़े हैं साथी, यदि परमात्मा की तरफ हम अगर एक कदम रखेंगे तो परमात्मा 7 कदम अपने आप की तरफ बढ़ाएगा। देखिए, विशेष बात ये है कि थोड़ा हम सत्संगी भाई बहन हैं, थोड़ा आलस करते जा रहे हैं, समय का पालन नहीं करते। तो महापुरुष लिखते हैं समय के बारे में, सदा समय से काम करो, तुम न बहुत आराम करो। जो नियत समय से करता काम वो जग में पाता है सम्मान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर जगह जहां भी कार्यक्रम होता है उसका एक समय निर्धारित होता है और जो गुरु भाई और बहनें हैं इस चीज को भली भांति आप लोग प्रयास करेंगे कि समय का विशेष ध्यान रखे करें। क्योंकि समय यदि आछे आए पाछे आए, किया न प्रभु से हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो आछे पाछे आने से कोई फायदा नहीं। यदि समय से आप पहुंचोगे तो समय से सारे कार्य आपके समय से हो जाएंगे। अब इधर आप लेट आएंगे, फिर उधर आप लेट जाएंगे तो आपको चिंता लगेगी कि हमको घर का काम काज, हम किसान हैं, घर में जन्म हुआ है तो किसी के घर कोई चौपे चिड़िया बुकरिया सारे अधिकार करना है और संध्या का फिर समय हो जाता है। तो इसलिए समय का विशेष, सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, कोई भी विद्यार्थी हो या कोई किसान हो या कोई भी आदमी हो, तो सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह नहा धो के सारे काम समय से कर सकता है। और यदि वही अगर लेट उठेगा तो उसको जल्दी जल्दी में काम बिगड़ भी जाएगा और काम समय से हो भी नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय का विशेष ध्यान रखना। और ये जो आप मालिक की शरणागति जो मिली है और आपने मालिक को पकड़ लिया है, ये समझ लीजिए कि आपका इस कलकाल कलयुग में आपका भाग्य जगा हुआ है। क्योंकि गुरु महाराज ने इतना अथक प्रयास किया है इस धराधाम पर, इस कलयुग में जीवों को बचाने के लिए कि रात और दिन मेहनत करके आपको घर घर चल के, आप बताइए गुरु महाराज को क्या पड़ी, आपके घर बार बार संदेशा पहुंचाया जा रहा है। जब किसी को तुम्हारे प्रति यदि दर्द होता है और जो तुमको चाहता है वही आदमी तुमको मुसीबत से बचा सकता है। नहीं तो कौन कहता है कि अरे हमको क्या है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन मालिक ने इस कलयुग में आपको
कलयुग की आप ऐनी कल्पना करना, जब राजा परीक्षित जैसे नहीं बचे तो हमारी आपकी यानी गिनती कहाँ है। कलयुग का जब आगमन हुआ था तो उस समय के राजा परीक्षित प्रथम राजा थे कलयुग के। जब कलयुग आया उसी समय परीक्षित महाराज राजा बने और कलयुग के जरा से ही चपेटे में आए और धराशायी हो गए। और समय के भक्त के गुरु भक्त के मसीहा वेद व्यास जी श्रृंगी ऋषि महापुरुष मौजूदा हालत में थे। उन्होंने देखा कि ये यानी कलयुग की चपेट में राजा परीक्षित आ गया और यानी श्रृंगी से श्रापित करवा दिया। लेकिन नरक में नरक में न जाने पाए। उस समय भक्त के गुरु भक्त के मसीहा क्योंकि धर्मनिष्ठ राजा थे, उन्होंने उनको बचा लिया। अब समझ लीजिए बचा लिया कैसे, जब श्रापित हो चुके राजा परीक्षित तब उन्होंने आगाह किया गया कि आपकी साथ में दिले मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने कहा मैं तो पूरे जीवन राजपाट करता रहा और अपने लिए कुछ नहीं किया। जाकर के वेद व्यास जी की शरण पहुंचे और उन्होंने कहा प्रभु अब 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब बताइए हम क्या करें। तब उन्होंने कहा सत्यम दिवस आपके शेष बचे हैं, ये आप पहली भक्ति कार में लगा दो। तो राजमहल में सत्संग और कथा भागवत जो भी उस समय चल रहा था उन्होंने तत्काल आयोजन करवाया और 7 दिन तक बराबर उनके महल में उनके घर में और जहां भी यानी राजा बैठे बराबर श्री सुखदेव जी महाराज उस समय यानी उपदेश कर रहे थे और 7 दिन तक उनको सत्संग सुनाया और सत्संग 7 दिन में सुना करके पूरे जीवन का अध्यात्म ज्ञान करा करके और उनको अधोगति से बचा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु महाराज अपना जीवन बराबर आपको समय देते रहे और सत्संग के लिए प्रेरणा देते रहे। अब आप कहते हो मेरा सत्संग में जाएंगे ये काम बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। अरे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। बिगड़ने की बात तो ऐसी है कि तुम्हारा और हमारा संसार ही बिगड़ जाएगा। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब आप बताइए यहाँ से कोई कुछ लेके गया है क्या आया है? ना कुछ लेके जाओगे और ना लेकर के कुछ है कोई आया है। सबको जाना है लेकिन अंतोगता जीवन भर प्रयास करते हो, मेहनत करते हो किसके लिए कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए। सुख कहाँ है? सुख क्या पैसे में आप खोज रहे हो? ना सुख पैसे में है, ना सुख शरीर में है, ना सुख धन में है, ना मकान में है, ना गाड़ी में है, ना स्त्री में है, ना पुरुष में है। सुख केवल है सुख परमात्मा के चरणों में है। आप पहले मंदिर में जाते हो क्या बताइए? काशी कैलाश दुनिया में मथुरा अयोध्या सब घूमते मंदिर में जाते हो क्या मिलता है वहाँ? केवल मंदिर में भगवान की एक प्रतिमा लगी है और मंदिर में इतनी सुंदरता है कि मंदिर के भीतर देखो तो मक्खी रपट जाएगी, ठंडक मिलती है हवा की, पंखा लगे एसी लगी जब आप बैठते हो। लेकिन कब आप घर से मोह माया त्याग करके आप जाते हो कि मैं तीर्थ जा रहा हूँ, अयोध्या राम के दर्शन करने जा रहा हूँ, कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूँ, ये भावना लेकर के ये भाव लेकर के हृदय में, तब आप कहाँ जाते हो? परमात्मा की ओर, परमात्मा की तरफ बढ़ते हो। और जब परमात्मा के प्रतिबिंब के सामने आप बैठते हो तब आपको आनंद का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। और जब तक आप वहां रहोगे तभी तक वो आनंद रहेगा और इसके बाद जैसे ही हटोगे आनंद तुम्हारा गायब हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि आप जब एक प्रतिबंध के सामने आनंद महसूस कर रहे हो और गुरु महाराज ने आपको, अब आप समझ लीजिए आप यहाँ आए हो तो आप कोई तो निजी वाहन से आए होंगे,
गांव के लोग पैदल चल के आए होंगे अपने वाहन से। ये वाहन है, ये पैर जो है हमारे वाहन है। हम आए हैं एक यंत्र द्वारा वाहन से। हम इतनी दूर से आए हैं तो एक यंत्र के द्वारा वाहन से आए हैं। अब आप देश विदेश जाएंगे तो बड़े वाहन से जाएंगे, या तो अपनी 4 पहिया की गाड़ी से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। अब आप विदेश जाएंगे, विदेश में तो यानी बीच में सागर है, सागर है और आत्मा और परमात्मा के बीच में बहुत सागर है। आप विदेश जाएंगे तो विदेश में या तो पानी वाला जहाज चाहिए आपको, और नहीं तो आपको प्लेन ऊपर उड़ने वाला जहाज चाहिए, तब आप विदेश पहुंच पाएंगे। अब आप विदेश जब जाएंगे तो जहाज के द्वारा जाएंगे। अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमात्मा ने आपको इस भूलोक में भेजा है। ये एक देश है, ये एक विदेश है, ये आपका देश नहीं है। अब जैसे आप समझ लीजिए, शरीर को हम लेकर के हम जब कोई कमाई के लिए जाते हैं या कोई पढ़ाई के लिए जाते हैं तो विदेश जाते हैं, तो या तो एरोप्लेन से जाएं या पानी वाले जहाज से जाएं। अब आप इस लोक में आए हो तो आप एक यानी प्लेन से आए हो। आप कैसे आए हो? आप प्लेन से। ये भाव सागर है, परमात्मा ने अपने से दूर तुम्हें दूर देश भेजा है तो भाव सागर बीच में लगा है। अब भाव सागर पार करने के लिए आपको एक प्लेन की जरूरत है, आपको प्लेन की जरूरत है। यहाँ हमारे कुछ गुरु भाई बहन बैठे हैं और कुछ जो गुरुमुखी नहीं है वो भी भाई बैठे हैं, भाई बहन। तो आप गौर करना कि अब आप पहले परमात्मा से परमात्मा के लोग या अपने घर वापस जाएंगे। जैसे हम विदेश जाएंगे और जब हम अपने देश आएंगे तो प्लेन का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने कौन सा प्लेन तैयार किया या कोई टिकट कराई है जो आप भवसागर कैसे पार करेंगे? इसके लिए गुरु महाराज ने आपको टिकट दे रखी है और एक जहाज भी लगा के रखा है। आप समझ लीजिए, गुरु महाराज ने एक बार नहीं हजारों बार कहा कि मैंने नाम रूपी जहाज इस भूलोक पर लगाया है और पूरे संसार की जीवात्माएं उस नाम रूपी जहाज में बैठ जाएं तब भी एक सीट खाली रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये नाम रूपी जहाज गुरु महाराज ने लगाया है। अब इसकी टिकट आपको कटवानी है। गौर से समझना, जिन लोगों ने नाम रूपी जहाज की टिकट ले रखी है, अब आप समझ लीजिए उसका एयरपोर्ट भी होगा। क्या वो खड़ा कहाँ होगा और आप चढ़ोगे कहाँ से? उसकी सीढ़ियां भी होंगी। सीढ़ियां आपको मालूम है, आपने जो यानी नाम सुमिरन भजन ध्यान की, ये सीढ़ियां हैं। आप इस चीज को गौर से समझ लीजिए। जो गुरु महाराज ने आपको सुमिरन भजन और ध्यान करने को कहा है, इसी के द्वारा उस प्लेन पर आप चढ़ पाओगे। अन्यथा की स्थिति में आप पहले नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि सुमिरन यदि नहीं करोगे, टिकट लेकर के जेब में रख ली और आप प्लेन के पास जाएंगे नहीं, सीढ़ियां चढ़ेंगे नहीं, तो आपकी सीट आपको मिलने वाली नहीं है। इस चीज को आप जान लीजिए, गौर करना। जय गुरुदेव। आप यदि सुमिरन नाम दान आपको गुरु महाराज ने ये टिकट आपकी काट दी नाम दान के रूप में, आपने पर्ची कटाई की नहीं कटाई? नाम दान जब लिया, नाम दान रूपी जब आपने पर्ची ली तो समझ लीजिए गुरु महाराज ने आपकी प्लेन की टिकट काट दी। अब आपको सुमिरन और भजन और ध्यान ये नियम से
आपको करना है। यदि आप सुमरन भजन ध्यान नहीं करेंगे तो आप प्लेन पर नहीं चढ़ पाएंगे। और गुरु महाराज ने एयरपोर्ट कहाँ लगाया अपना? आपका भवसागर भक्ति का एयरपोर्ट आपका मथुरा में। मथुरा जो गुरु महाराज ने एयरपोर्ट बनाया है सारी जीवात्माओं को चढ़ने के लिए, वहीं से गुरु महाराज ने इस नाम रूपी जहाज का प्रचार प्रसार किया कि नहीं किया? तो आपका एयरपोर्ट है मथुरा। इस चीज को आप गौर करना और समझ लेना। अब जब सुमरन भजन ध्यान करेंगे तो आपको अंतःकरण में, आप समझ लीजिए, हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर कहीं भी आप भगवान को खोलो, कहीं भगवान मिलने वाला नहीं। एक बार भगवान नारायण ने एक सभा बुलाई और कहा कि हम मनुष्य से बहुत परेशान हैं। बोले कैसे? कि मनुष्य जरा सा तकलीफ में आता है और मुझे खोजने लगता है, जरा सा उसको कष्ट मिलता है तो मुझे खोजने लगता है। हम इससे बड़े दुखी हो गए हैं, हे नारद, ऐसी जगह कोई बताओ जहां मनुष्य मुझे खोज ना पाए। नारद जी ने कहा, प्रभु हिमालय के शिखर पर आप बैठ जाओ, वहां मनुष्य चढ़ नहीं पाएगा। बोले नहीं नहीं, वहां तो चढ़ जाएगा एरोप्लेन के द्वारा। बोले तो सागर में आप बैठ जाओ, रसातल में, बोले वहां भी खोज लेगा। बोले ऐसी कोई जगह बताओ जहां मुझे खोजते खोजते ना खोज पाए। तब यानी नारद जी ने कहा, प्रभु एक जगह है कि आप यानी मनुष्य के हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि बाहर पड़ती है, वो कभी बाहर ही देखता रहेगा और अपने हृदय में कभी झांक करके नहीं देखेगा कि यानी भगवान तो इस हृदय में वास करते हैं। तो आप यानी कहीं भी खोजते रहो, लेकिन आपको भगवान कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा जब तक आप अपना हृदय नहीं खोजोगे। और गुरु महाराज ने आपको कहाँ का रास्ता बताया? किसी मंदिर का या किसी गुरुद्वारे का या किसी गिरजाघर का या मस्जिद का? गुरु महाराज ने कहा अपने भीतर की ओर, अपने अंदर की ओर झांक के देखो। कस्तूरी मृग कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम बसे, दुनिया दिखत नाय। घट माने हृदय। भगवान ने अपना रहने का स्थान कहाँ लिया? मनुष्य मंदिर। ये मनुष्य का शरीर एक मंदिर है। अब इस मंदिर को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं कि आप यानी पत्थर के मंदिर में आप जाते हो, उसकी सुंदरता अंदर देखते हो और आपको भगवान के प्रतिबंध में वो परमात्मा अनुभव में आता है कि आहा कितना आनंद आ रहा है, क्योंकि उसके प्रतिबंध की आसपास उसकी शोभा निराली है। लेकिन आपने उस पर ऊपर दृष्टि डाली होगी तो आपको बाज, चील, कौवा, नाना प्रकार के पक्षी चीर करते नजर आए होंगे, हंसते नजर आए होंगे, पर उस पर कभी पुजारी यानी झाड़ू नहीं मारने जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संसार में क्यों भटक रहे, परमात्मा से क्यों दूर हो रहे, इस चीज को भली भांति जान लेना कि हमने परमात्मा के बनाए हुए मंदिर को गंदा कर दिया और अपने बनाए हुए मंदिर को स्वच्छ रख रहे। अब अंदर पुजारी रोज पोछा लगाता है, रोज झाड़ू मारता है और मोर पंख से उसको साफ सफाई रखता है, और ऊपर उसके कितनी बेट और कट्टी पड़ी है। कभी पुजारी नहीं, होली दिवाली जब आती है तब उस पर कलई फिरवा देता है। अब बताइए, वो मंदिर आपने बनाया ईंट गाड़ा सीमेंट
और इस मंदिर का स्वयं निर्माण किसी इंसान ने किया या किसी वैज्ञानिक ने किया या किसी डॉक्टर ने किया। ये मनुष्य शरीर जो है नहीं है, ये किसी इंजीनियर ने किया नहीं, इसका निर्माण स्वयं परम पिता परमात्मा ने किया है और इसे स्वयं रहने के लिए बनाया है। उसकी आंख तुम्हें देख नहीं सकती और इसकी आंख दुनिया को देख सकती है। उसके कान तुम्हें सुन नहीं सकते और इसके कान दुनिया को सुन सकते हैं। अब आप गौर करिए कि इस मंदिर को साफ रखने की जरूरत है या उस मंदिर को। अब आपसे भगवान क्यों दूर है कि आपके मन मंदिर में कितना छल और कपट और एक दूसरे के विरुद्ध देश और ईर्षा कितनी इस मंदिर के अंदर भरी हुई है। क्या ये परमात्मा है नहीं? इस मंदिर में ये चीजें भरोगे, क्या वो है नहीं तुमसे खुश रहेगा या नाराज रहेगा? आप सुबह से लेकर के शाम तक एक नहीं लाखों गालियां वचनामृत से आप लाखों गालियों का उच्चारण कर देते हो, नाना प्रकार से लोगों को कष्टमयी शब्दों का उच्चारण करते हो। क्या परमात्मा बैठा है इस मंदिर से खुश रहेगा या आपसे खुश रहेगा? अब आप समझ लीजिए, मनसा वाचा कर्मणा, एक प्रकार से दिन और रात आप अपराध करते रहते हो। और आप बताइए, जो अपराधी हो क्या उससे परमात्मा खुश रहेगा? जैसे मान लो एक बलवान कुंभकर्ण भी था जिसको अधिक बल परमात्मा ने दिया था और एक बलवान हनुमान भी थे, उनको भी अपार बल परमात्मा ने दिया था। अब दोनों की बल की संज्ञा देख लीजिए कि उसने जो बल का प्रयोग किया तो अधर्म के कार्य में लगाया कुंभकर्ण ने, और हनुमान जी ने अपने बल का प्रयोग किया तो उन्होंने परोपकार में और जीव जागरण में उन्होंने अपना बल का प्रयोग किया। आप समझ लीजिए कि आपको परमात्मा ने जो बल दिया है या अधर्म करने के लिए है, बल यदि आपको मिला है तो किसी धर्म कार्य में उस बल का प्रयोग करिए। धनवान रावण भी था और धनवान राजा बलि भी थे, लेकिन रावण ने उस धन का अधर्म में लगाया और राजा बलि ने धर्म के कार्य में अपने धन का सृजन किया। आप समझ लीजिए दोनों का क्या हाल हुआ। और रावण के पास बुद्धि भी थी, विद्वान इतना था और वेद व्यास भी उतने विद्वान थे जो उन्होंने संसार को धर्म युक्त बनाने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग किया और रावण ने अपनी बुद्धि अधर्म के कार्य में लगाने का प्रयोग किया। अब आप समझ लीजिए मेरे प्यारे और भाई और बहनों, परमात्मा ने जो आपको शक्तियां दी हैं तो वो किस कार्य के लिए? आप ये अपने आप को साधारण मनुष्य मत समझ लेना। आपको गुरु महाराज ने इस कलयुग में आपको देवता बना दिया है। इस चीज पर नजर डालना, आप पहली मानुष नहीं, आप देव तुल्यात्माएं हो चुके हो। बस आप परमात्मा को सुमरन भजन ध्यान करके आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। वो शक्ति आपको परमात्मा ने दी है। और समझ लीजिए समय को आप बहुत निर्धारित कीजिए। जैसे आत्मा के लिए और अपने घर गृहस्थी काम के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए आप समय से कार्य करते हो, समय से आप हर कार्य करते हो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। अब आप समझ लीजिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए यदि समय से कार्य नहीं करोगे तो आपसे चूक हो जाएगी और आप पीछे हो जाओगे। कैसे? पढ़ने वाला जो विद्यार्थी समय से नहीं पढ़ता, लगन से नहीं पढ़ता, वो परीक्षा में फेल हो जाता है और
और जो विद्यार्थी समय से और लगन से पढ़ता है वो विद्यार्थी पास हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुमरन भजन ध्यान ये ऐसी आपको सीढ़ी है, इससे आप अगर सुमरन क्या है, गुरु महाराज ने कहा कि सुमरन आपका छूटना नहीं चाहिए। ये जो सुमरन आप कर रहे हो तो यहाँ से आत्मा और परमात्मा की दूरी नेक नहीं बहुत है, और वैसे तो एक पल की दूरी है, एक पल की, केवल एक कागज से भी पतली एक झिल्ली की पर्दा आपके बीच में है। परमात्मा को मिल जाएगा, लेकिन उसको खोजने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा हो ये वृक्ष खड़ा है, ये हरा वृक्ष है, आपको दिखाई आग नहीं देती, आप तो कहोगे इसमें पानी भरा है, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें आग भरी हुई है। हरे वृक्ष में आप कहोगे पानी है, मैं कहता हूँ आग है, लेकिन अतकी रगड़ करे जो कोई, चंदन से अग्नि प्रकट होई। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे दूध में आप पहले दो के लाते हो गाय का, उसमें घी दिखाई नहीं देता है, आप कहोगे इसमें घी कहाँ है, मैं कहता हूँ इसमें घी सामने ही रखा है, लेकिन आप कहोगे नहीं है, हम कहेंगे सामने घी है, लेकिन उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको जब आप कचाओगे, पकाओगे, जमाओगे, मथोगे, फिर पकाओगे, आपको घी निकल करके बाहर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार से ये आपका शरीर दूध की तरह है, और इसमें घी रूप में परमात्मा शरीर में आपके वो मालिक बैठा है। सुमरन भजन ध्यान यदि आप एकाग्र होकर के और लगन से आप तन मन से यदि करते रहे तो परमात्मा एक बार आपको प्रकट होकर के आपको इसी शरीर में मिल जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप इतिहास उठा के देख लो, किसी ने परमात्मा का दीदार और दर्शन ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा, ना गिरजाघर में, किसी में वो परमात्मा उनको नहीं मिला। जिसने भी उसका दर्शन किया है इस मनुष्य शरीर में, चाहे वो रविदास हो, चाहे पलटू साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे गोस्वामी जी हो, कोई भी जितने भी महापुरुष संत आए हैं, उन्होंने इस मनुष्य शरीर में गुरु से दीक्षा लेकर के और उनकी कठिन तपस्या और मेहनत करके, उनकी साधना करके इस मनुष्य शरीर में उनका दर्शन पाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शरीर को आप व्यर्था जिए, व्यर्था मरे, जो जिए ना आपके लिए, अरे मरो तो यो मरो जो याद करे सभी। ये मनुष्य शरीर आप खा पी करके इसको हानि धीरे धीरे कमाते रहे, सांसों की पूंजी व्यर्था एक एक करके ये चली जा रही है। ये मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये ही मनुष्य शरीर है केवल आपका। ये मनुष्य शरीर में ही साधना कर सकते हो, नहीं तो आप देख लीजिए 84 लाख जीवात्माएं इस मनुष्य शरीरों में भटक रही हैं। कोई शरीर ऐसा नहीं है जिससे कोई जीव साधना उस परम पिता परमात्मा की कर सके, लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिससे आप साधना कर सकते हो, सुमरन कर सकते हो और उस मालिक का ध्यान कर सकते हो। आप समझ लीजिए, आप इससे आप साधना और सुमरन भजन ध्यान क्यों नहीं बनता आपसे, आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे मंदिर के ऊपर गंदगी छा गई, जब होली दिवाली आएगी तो उसकी गंदगी हटेगी और तब कहीं वो ऊपर साफ होगा। अब मनुष्य शरीर में आपने क्या कर रखा है कि आपका मन खराब हो गया, आपका तन भी खराब हो गया, आपने जो तन और मन सब खराब कर लिया। अब तन कैसे खराब हो गया, आप इस शरीर पे दिन और रात इसे देखते रहते हो कि हम सबसे सुपर लगे, सबसे अच्छे लगे, सबसे सुंदर लगे, सबसे नीचे लगे, और इस पर नाना प्रकार की कलाई आप पोतते रहते हो। जिनों पाल के चक्कर में क्रीम पाउडर लगाते रहते हो और
शीशा देखते रहते हो कि हम सबसे अच्छे लगें, सबसे सुंदर लगें, लेकिन कभी आपने अपने अंदर के गुणों पर नजर नहीं डाली कि अंदर में मेरे जो गुण हैं, अगर इनको हम गुणों को यदि अच्छा सुंदर बना लें तो ये शरीर अपने आप गुणवान और सुंदर हो जाएगा। अब अंदर क्या है कि अंदर यानी हमारे पुरुष भैया आज गांजा, अफीम, चरस, भांग, धतूरा, शराब, नाना प्रकार के व्यंजनों से इस शरीर को अंदर दूषित करते हैं। अंदर आप समझ लीजिए, आप इसको अंदर रहने पर दूषित कर रहे और ऊपर आप इसको सफाई कर रहे। और भगवान का मंदिर अंदर साफ सुथरा चिकना है और ऊपर उसके कौवा और चील हगते हैं। देखिए कैसे बदल गया, इंसान की सोच कैसे बदल गई। इस मंदिर को अंदर साफ करने की जरूरत। अब अंदर इस काया को तो आप साबुन से धुल लेते हो, इस काया को आप साबुन से धुल लेते हो, चलो मैल लगा, माटी लगी, ये तो साबुन से धुल गई, लेकिन अंदर इतना कचरा यानी आपने भर लिया। जैसे मान लो आप मुर्दा छूने से अपवित्र हो जाते हो। गौर करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुर्दा छूने से आप अपवित्र हो जाते ये तन, और आपने मुर्दे को अंदर रख लिया। अंदर इसके बताओ, एक जानवर इंसान के मुर्दे को छूते हो तो आपका शरीर दूषित हो जाता, अशुद्ध हो जाता, और एक जानवर के आपने मुर्दे को, मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, भैंसा हुआ, पड़ा हुआ, पड़िया, यानी कोई भी कबूतर हुआ, कोई भी यानी जानवर, क्या वो मरा हुआ मुर्दा नहीं होता? वो भी तो मुर्दा है। आपने उसको कहाँ रखा? आपने अपने हृदय में, जहाँ परमात्मा वास कर रहा है, उसी में आपने उस मुर्दे को रख लिया। आप बताइए वो परमात्मा आपका क्या भला करेगा, आपका क्या यानी अच्छा करेगा? जब यानी इस मंदिर को अंदर से क्लीन करिए, आपको क्लीन रखने के लिए उसने सामग्री आपके खाने के लिए कितनी सुंदर बनाई। नाना प्रकार के अन्न, नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार की मेवा मिष्ठान, नाना प्रकार की साग सब्जियां। आप पहले अगर पूरे जिंदगी भर खाते रहो, शायद इतने यानी फल और व्यंजन परमात्मा ने आपके लिए इस धरा पर उपजाए कि आप पूरी जिंदगी खाएं, फिर भी पूरे नहीं खा पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये मांस और मुद्रा आपने खाया, गांजा अफीम धतूरा पी गए, तो आप बताइए वो परमात्मा क्या आपसे खुश रहेगा? इसीलिए आप सदा पूरे जीवन आप दुखी रहते। आप शरीर के लिए साबुन आपका ये केमिकल का बन के आ गया, आपका साबुन लगाओ और मिट्टी में धो डालो, लेकिन ये सत्संग रूपी जो गुरु महाराज के मुख से वचन निकले हुए जो सत्संग कहा जाता है, जिन वचनों को वो आपके अंदर की सफाई करेंगे। अंदर जब आप इन वचनों को भावपूर्वक सुनोगे, अगर आपने कोई कथा किस्सा के रूप में उसको लिया या कहीं बकवास के रूप में लिया तो आप उसको छोड़ देंगे, कहा अरे क्या वो तो रोज रोज यही बकते रहते हैं। नहीं, शब्द को सुनिए और समझिए और उसको अंतर में घुलिए और आप उसका मनन कीजिए और उसको सटीक उसके अर्थ पर जाइए, तब आपको वो यानी शब्द का अर्थ निकल के आएगा। ये आत्मा का साबुन है। आप गलती कर बैठे जाने और अनजाने में, आप सत्संग में, इसीलिए सत्संग में बुलाया जाता है, सत्संग में हम सुनने जाते हैं कि कौन सा शब्द हमारी आत्मा को बदल सकता है। जैसे वाल्मीकि जी थे, आपने वाल्मीकि जी का आपने इतिहास पढ़ा होगा, सीरियल देखा होगा। वाल्मीकि जी बहुत बड़े लुटेरा थे, उनका नाम था रत्नाकर और रोज कांटा मारी चोरी डकैती किया करते थे। नारद जी के एक शब्द ने उनकी तकदीर को बदल दिया, उनकी तकदीर को उल्टा नाम जफा जगजारा। देखिए इतना अपराधी बड़े थे वाल्मीकि जी कि उनके मुख से राम नहीं निकलता था, इतना पापाचार से ये शरीर भरा पड़ा था।
राम कहा तो मरा निकला, लेकिन उन्होंने कहा तो मरा ही मरा कहो का गई। तब उनका नाम जफा जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उन्होंने उस नाम का चिंतन किया पर दूर छोड़ी नहीं। आप समझ लीजिए, यदि सुमरन भजन ध्यान, यदि आपने जैसे आप पानी लगाते हो किसी गेहूं में या आलू में और आप पानी का खाद कट जाए, पानी उधर दूसरी दिशा में जाने लगे और पानी इधर का बाहर रुक जाएगा। अब आप बताइए कितना समय लगेगा? उतना ही समय लगेगा जितना समय आपका पानी पहुंचाने में लगा, और उतना समय जब दोबारा फिर खाद बांधोगे और फिर पानी करोगे तो समय कितना लेगा? उतना जितना पहले लगा उतना ही लगेगा फिर। और सुमरन भजन ध्यान जो हम करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, आज कर लिया 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया 4 दिन छोड़ दिया, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। आप सोचो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा खेत भर जाएगा, ये कभी संभव नहीं हो सकता। आप लगन से एक तीव्र एक नियम बना लो। जैसे भोजन का समय आपका है 3 बार, सुबह शाम दोपहर, इसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए 3 बार भोजन करते हो। आत्मा को यानी आत्मा का भोजन क्या है? आपने कभी सोचा? आत्मा को भोजन कराते हो जबकि चला रही आपके शरीर को, पूरे यंत्र से मशीन को चला रही। गाड़ी जो चलती है ये आपका यंत्र है, ये तेल डालोगे तब चलेगा, तेल नहीं डालोगे नहीं चलेगा। अब आपका शरीर चल रहा है, आप सोच रहे हो कि हमने अन्न खा लिया, ये शरीर चल रहा है। अब जो शरीर चला रहा है वो कौन है? वो तो दूसरा यंत्र है। आत्मा जो है वो आपके शरीर को चला रही, पर आपने अपना आत्मा के लिए कभी भोजन दिया? आत्मा का भोजन है भजन और शरीर का भोजन है अन्न जल, ये फल फ्रूट। ये अब आपकी आत्मा जब जिया बिन देहे नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये यानी नारी जो है, आप सोच रहे हो शरीर रूपी नारी, एक नारी ये बगैर परमात्मा के नहीं चल रही है। ये नारी, ये नारी जो आप शरीर वाल रूपी नारी तो चल सकती है बगैर पुरुष के, लेकिन ये नारी जो है बगैर ईश्वर के ये 1 मिनट 1 सेकंड नहीं चल सकती। जिस समय वो हटता है उसी समय ये आत्मा हटती है। इस चीज को आप जान लीजिए, जब ये शरीर को मालिक छोड़ता है तब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, क्योंकि ये बगैर मालिक के इस शरीर को नहीं छोड़ने वाली है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुमरन भजन और ध्यान में आप कंजूसी मत कीजिए। और देखिए सत्संग किस लिए होता है, सत्संग क्यों होता है? बहुत सारी आत्माएं पापाचार करती हैं और वो समझ नहीं पाती क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता। जब हम थे तब हरि नहीं, और हर थे तब मैं नहीं। जब मुझ में अंधकार था तब मुझे हरि का ज्ञान नहीं था, और जब हरि का ज्ञान हुआ तो अंधकार दूर हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंधकार कितना भी छा जाए, यदि एक दीपक छोटा सा जला दीजिए तो अंधकार गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाने के लिए ज्ञान रूपी ज्योति की जरूरत पड़ती है, जो आपको गुरु महाराज ने बताई है कि आप अज्ञान से दूर होकर के ज्ञान रूपी ज्योति को जलाओ, सुमरन भजन ध्यान में अपना मन लगाओ। और जैसे एक पिता के 4 पुत्र थे, सत्संग क्यों होता है और किस लिए होता है, और क्यों सत्य संत महापुरुष सत्संगों को देते हैं जीवा के बीच में? आप इस चीज प्रसंग को समझ लीजिए और गौर करना, एक शब्द को समझना कि एक पिता के 4 पुत्र थे और पिताजी चोरी करते थे। चोरी करते करते तो पिताजी चोरी करते थे, अब पिताजी विरुद्ध हो चले, अपना बिजनेस उनको सौंपा जाए तो उन्होंने कहा इन बच्चों को अपना बिजनेस कारोबार सब अपने बेटों को तो सौंप के जाते हैं। तो उन्होंने सोचा
कि अब ये धंधा यानी इनको दे दिया जाए। तो बच्चों से कहा कि देखो भाई, चोरी हमारे करते करते हमारा जीवन निकल गया और चोरी तुम भी यानी सीख लो। और अपने जीते जी अपना धंधा सिखा दिया। और सिखा करके एक बात उन्होंने कहा कि कहीं सत्संग होता हो, कहीं भागवत होती हो, कहीं कथा होती हो, कहीं गुरु की चर्चा होती हो, तो उधर आप भूलकर मत जाना और उनकी कथा कभी मत सुनना, गुरु का सत्संग मत सुनना। तो बच्चों ने कहा इससे तो मेरा दान नहीं तो तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो पिताजी की बात बच्चों ने मान ली और चोरी चकारी करने लगे। इधर क्या होता है कि एक बार वो एक गांव में चोरी करने निकले और बड़ी चोरी करनी थी। रास्ते में ऐसे जैसे अपना सत्संग हो रहा गुरु जी का, तो उस समय के वक्त के गुरु होंगे मसीहा, तो वो सत्संग सड़क किनारे दे रहे। अब चोरों का मार्ग था ऐसा, अब उन्होंने सोचा कि अब किधर से जाए, रास्ता केवल यही है। तो सोचा कि कान में उंगली डाल लो और जहां तक आवाज जाएगी कहां से निकल जाएंगे। और जैसे ही यानी रास्ते गुरु जी के पास से निकले, रास्ते में तुमने देखा हो लोग ज्यादातर बैल और बकरियां और भैंसियां बांधते हैं, उनका रास्ते ही में मिलेंगे आपको उनके दरवाजे। तो भैंसे बनी थी, तो एक यानी क्या नाम उसी समय जैसे ही रस्सी पकैया नांगी और नांग करके पड़वा खड़ा हो गया, तो वो एकदम उलझ गए भाई में। अब में भड़बड़ाए के गिरे तो एकदम दोनों यानी कानन से उंगलियां निकल गई। गुरु जी उस समय बोल रहे थे कि देवता की परछाई नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा कि देवता की परछाई नहीं होती और उनके पग चिन्ह नहीं बनते जमीन पर, जमीन पर पग चिन्ह नहीं बनते। अब उन्होंने जाके आगे दूसरे गांव एक चोर को पता लग गई कि देवता परछाई नहीं होती और पग चिन्ह, उधर जाकर के उन्होंने एक गांव में डाका डाला, राजा के सेठ के घर में लूट लिया। अब बड़े आदमी को लूटोगे, छोटे को लूट लिया, कोई सुनवाई नहीं, ना शासन और ना प्रशासन। और बड़े आदमी को लूट लिया तो देखी तुमने कि यानी घासिया तक खोजते हैं पुलिस वाले। तो इधर क्या हुआ, जैसे खबर नहीं देखा सुबह लुट गया खजाना, तो एकदम ही फौज फाट पूरी पुलिस फौज चारों लाख एकदम ही धूल खटोरी पड़ी। तो पुलिस को शंका हो गई, किसी गुप्तचर ने सूचना दी कि ये लोग और चोर हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो चोरों ने जब ज्यादा माल मारा तो तुमने देखा हो चोर ज्यादातर यानी देवी को पूजते हैं, देवी को झंडा चढ़ाएंगे, घंटा चढ़ाएंगे, जवारे चढ़ाएंगे। तो उनका प्लान बना कि आज चलो यानी शीतला माता को घंटा और जवारे और झंडा चढ़ाएंगे धूमधाम से। तो वे पूजा कर रहे। गुप्तचरों ने क्या काम किया, एक यानी देवी का भेष धारण करके और वहीं पीछे यानी देवी माँ के तटबंध के पीछे खड़ी हो गई। और जब वो आरती यानी करने लगे और देवी माँ ने आवाज लगाई, अरे चोरों, तुमने आज बहुत माल मारा है और तुमने देवी माँ को ये थोड़ा सा खर्चा किया, और ज्यादा खर्चा चाहे करना, आपकी बात खड़ा नहीं। अब चोरों ने सोचा कि अरे देवी माँ तो प्रकट हो गई। अब चोर बड़े सतर्क हो गए। जो चोर था उसका एकदम ध्यान गया गुरु महाराज की वाणी पर गौर करना, शब्दों पर इस कहानी को समझना और शब्दों को समझना कि चोर का ध्यान तत्काल गुरु महाराज के सत्संग पर गया कि गुरु महाराज कह रहे थे कि चोर के परछाई नहीं होती और पदचिन्ह नहीं बनते। इधर क्या हुआ, उन्होंने चोट जलाई और आरती संध्या आरती करने लगे। अब भाई कोई आदमी खड़ा हो पीछे तो वह तो परछाई दिखाई दी है। अब चोर की दृष्टि देवी माँ के प्रतिबंध पर गई तो देखी, अच्छा उसने कहा नजर रखेंगे ये जाति है या यही व्यक्ति है। तो उन्होंने जैसे ही देखा आरती समाप्त हुई और जो गुप्तचर था उसने एकदम ही अपना रास्ता नेक झुका और रास्ता एकदम बदला। तो देखे अच्छा एकदम में जाकर के
उन्होंने आगे कहा, जब निकले मंदिर से तो देखे कि यानी देवी की चिन्ह देखे पग के, तो वो जूता के पैर बने हुए। उनने की हमको लग रहा है सीआईडी लग गई, खतरा हो गया। अब इधर क्या हुआ, गुप्तचर ने अलर्ट कर दिया पूरे जिले का शासन प्रशासन और उनके घर पे नहीं आगे। अब इधर क्या हुआ, चोरों ने एकदम वहां से मंदिर से निकले और पूरा माल खजाना भरा और एकदम में एक लोडर किया और लोडर लेकर के और फरार अपना उत्तर प्रदेश छोड़ के डायरेक्ट गुजरात पहुंच गए। अब इधर क्या हुआ, जैसे यानी भोर हुआ, चारों तरफ से पुलिस फोर्स ने गांव घेर लिया। अब गांव घेर लिया, जैसे ही एकदम छापा घर पर मारा तो चोर हो गए, चोर तो गायब। अब उन चोरों ने गांव में फोन लगाया, कई यार दोस्त होते हैं, उन्होंने फोन लगाया कि ये बताओ गांव में क्या समाचार। बोले, अरे गुरु निकल गए तुम लोग, आज फिर माल के बरामद हो जाते और आजीवन कारावास होती, पुलिस तुम्हारी नस नस तोड़ देती। तब उन्होंने कहा, अच्छा कि लगता है सीआईडी के रूप में वो देवी बन करके आई थी। तो उन्होंने कहा, देखो एक धोखा में, एक धोखे से यानी संत सतगुरु की बाणी मेरे कानों में पड़ गई और हमारा आज जीवन और माल पूरा सेफ हो गया और हम भी बच गए, मेरा माल भी बच गया। और यदि इन गुरु का यदि सत्संग रोज सुना जाए तो हमारा लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। लिहाजा आप चलिए, हो सकता है पिताजी को इस चीज का ध्यान नहीं था और हमको गलत रास्ता बतला के वो तो चले गए, लेकिन गुरु महाराज की वाणी ने मुझे सही मार्ग बता दिया कि यदि रोज सत्संग सुनोगे तो तुम भी सुरक्षित रहोगे, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो इसी बीच में उन लोगों ने आकर के उस समय के वक्त के मसीहा गुरु जो थे, दीक्षा ग्रहण करके और अपना यानी चोरी चपाटी का धंधा छोड़ करके अपना यानी बिजनेस धंधा करने लगे और अपन भी सुरक्षित हो गए, परिवार भी सुरक्षित हो गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने अमूल्य कीमती समय दिया, शब्दों को गौर से समझिए। परिवर्तन केवल एक शब्द से हृदय परिवर्तन होता है। जब हृदय परिवर्तन अगर हो जाएगा तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। इसी बीच में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और जाने और अनजाने में यदि हमारे शब्दों में कोई त्रुटि अगर हो गई हो तो अपना छोटा बच्चा समझ के मुझे क्षमा कर देना। बोलिए जय गुरुदेव।